सब जानते हैं कि एग्ज़ाम की समय बहुत ही नज़दीक है और एक बार रिवाइज़ करने की सबको ज़रूरत है और वैसे क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान देना है कि जो ज़्यादा रिपीट होता है। रिपीटेड क्वेश्चन को एक बार देखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं आप सभी को बीच एक बार हिंदी पेडागोजी का जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो हम लेकर आए हैं और देखते हैं एक क्वेश्चन। कहता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए असत्य और सत्य वाला क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से करना है क्योंकि अक्सर बच्चे यहीं पे ज़्यादा गलती करते हैं और जिस कारण से वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर था ध्यान से रुक के और तब क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। तो कहता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य को ढूंढना है कि सुधार के नाम पर की जाने टिप्पणी और निरर्थक अभ्यास से बच्चों में रुचि भी उत्पन्न हो सकती है। सही बात है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे, ये भी सही बात है। बच्चे भाषा के जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, ये गलत बात है भाई। जटिल संरचनाओं के साथ नहीं आते हैं बच्चे, जो है टूटी फूटी अपनी लैंग्वेज लेकर आते हैं विद्यालय और जटिल लेके नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद आगे चलते हैं। पता है कि भाषा अर्जन, यहाँ पर स्पेलिंग लिखी मतलब लिखना में मिस्टेक हुआ है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा अर्जन होगा यहाँ पर, सही ठीक कर लीजिएगा। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन क्या है संस्कृत विभिन्नता विभिन्न भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक। दूसरा में कह रहा है भाषा अर्जन विभिन्न संकल्पना मातृभाषा में बनती है। तीसरा कह रहा है कि भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। ये भाई एकदम बिल्कुल गलत बात है कि भाषा अर्जन में जो है कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है बिल्कुल। और बच्चे को वो अपनी मातृभाषा में अनुवाद करके बताया जाता है। तो यहाँ पे देखिए नहीं लिखा है, लास्ट में देखिए लास्ट का भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो नहीं वाला को ध्यान से देखना है, तो इसलिए ऑप्शन का आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से क्या तात्पर्य है। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर भाषा सीखने के से क्या तात्पर्य है। तो कुछ इसका ऑप्शन दिया भाषा वैज्ञानिक तथा स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सीखना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, भाषा का प्रयोग। देखिए भाषा का प्रयोग जहाँ भी ये वर्ड मिले ना वो बिल्कुल सटीक आंसर है इसका। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने या कोई भी सीखने का तो बच्चा को जितना से ज़्यादा आप मौका देंगे बच्चा उतनी ज़्यादा बेहतर स्किल सीख पाएगी। तो उतनी ज़्यादा लैंग्वेज जितना कम्युनिकेट कर पाएगा, जितना बातचीत करेगा आपस में उतना अच्छा भाषा प्रयोग करना सीख जाएगा। इसका राइट और सही आंसर क्या है डी नंबर, बहुत सटीक स्वाभाविक और अच्छा है। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि कक्षा एक के बच्चे अपने खाली स्थान एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषाओं के अनुभवों को लेकर विद्यालय। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, खास करके अब ऑनलाइन जब से भी एग्जामिनेशन आया हो रहा है, एग्ज़ाम सीटेट का जब भी ऑनलाइन मोड में हो रहा है तो ये क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आपको उससे ज़्यादा भी देखने को मिल जाता है। कक्षा एक के बच्चे अपने खाली स्थान एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर विद्यालय आते हैं। देखिए घर और परिवार पड़ोसी ये है। दूसरा में है घर परिवार एवं परिवेश। तीसरा घर परिवार एवं दोस्त। तीसरा चौथा में घर परिवार एवं टीवी। तो इसका देखिए सेट करके यहाँ छोटा छोटा सेट कर कक्षा एक के बच्चे अपने घर परिवार एवं दोस्त से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर विद्यालय आता है। तो इसका आंसर बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा। बच्चे अपने फ्रेंड के साथ ही तो खेलते हैं, अपने फ्रेंड से बातचीत करते हैं, तो घर परिवार और दोस्त इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। भाषा अर्जन के संबंध कौन सा ऑप्शन दिया भाषा सीखना एक उद्देश्य हुआ। बी में समाज संस्कृति परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। तीसरा में सी ऑप्शन में भाषा अर्जन में बच्चों को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। ऑप्शन डी में भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो कह रहा है भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य को ढूंढना है। भाषा सीखना उद्देश्य होता है, ये भी गलत है। भाषा अर्जन करने में बच्चों को अधिक प्रयास करना पड़ता है, ये भी गलत है। भाषा अर्जन अनुव्यास, ये भी गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। बिल्कुल सही बात। बच्चे समाज में ही रहकर तो कुछ कुछ सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं और ज़्यादातर वो एक स्वाभाविक होता है कि समाज में जैसे ही जन्म लेता है बच्चे तो धीरे धीरे वो मम्मी पापा की बोलना अनुकरण करता है, तो ये सब सीखता है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ से प्राप्त ज्ञान एवं सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देती है
क्योंकि मानक वर्तनी, मानक स्टैंडर्डाइज बच्चे को नहीं करना है, मानक नहीं करना। लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय, ये भी नहीं कि लेखन की विभिन्न शैलियों भी नहीं पढ़ना। समृद्ध परिवेश, ये तो ठीक है, इस आगे देख लें। इससे व्यापारिक नियम की गलत बात है, तो ये समृद्ध परिवेश का जो है जो मिलता, समृद्ध भारतीय परिवेश मिलता है, ये सही बात है। भाषिक परिवेश होगा यहाँ पर, भाषिक सही कर लीजिएगा, भाषिक परिवेश, भारतीय नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक है, भाषिक परिवेश मिलता है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? पियाजे महोदय ने ये तो नहीं दिया, स्किनर भी नहीं दिए हैं, तो नोम चोम्स्की महोदय ये भी नहीं दिया है, कौन दिया? वाइगोत्स्की दिया है। सोशल इंटरेक्टर इसका नाम है, सोशल सामाजिक करके कुछ इनका नाम है। तो ये मुख्य सामाजिक की जो बात करते हैं वो वाइगोत्स्की महोदय बात करते हैं, और पियाजे महोदय जो बात करते हैं वह अंतःक्रिया करके करते हैं, मतलब अंतःक्रिया करके एक दूसरे बच्चा अनुकरण करके सीखते हैं, तो ये पियाजे महोदय कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती है क्या? ऑप्शन इसका है, ए ज्ञान क्षमता, बी में है व्याकरण क्षमता, सी में तर्क क्षमता, और डी में भाषा क्षमता। आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। फिर संज्ञान के स्तर पर विकसित, और इसका जो राइट आंसर है भाषा क्षमता, देखिए जोड़ के भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में सरलता से अनुमोदित होता है, बिल्कुल सही बात है। भाषा ही तो एक दूसरे को इंटरेक्ट करके, एक दूसरे से जोड़ कर तभी तो सीखा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा क्षमता। आगे देखते हैं, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या? बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या? सुंदर लिखना नहीं, मानक वर्तनी, मानक मतलब स्टैंडर्डाइज नहीं, शुद्ध उच्चारण ये भी नहीं, शुद्ध उच्चारण क्या है, बच्चे अभी छोटे हैं तो शुद्ध उच्चारण की क्या? सबसे ज़्यादा बातचीत, ज़्यादा बच्चे, हम क्या बोले थे कि ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा बच्चा बातचीत करेंगे अपने दोस्तों से या फैमिली से, जहाँ पे बच्चे खुल के बातचीत करेंगे वहाँ पर ज़्यादा उसकी भाषा, उतना ज़्यादा उसका भाषा का जल्दी विकास होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, भाषा सीखने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातचीत करना। चलिए अगला देखते हैं। कहता है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है? अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं, अलंकारिक नहीं, वर्णमाला सीखना ये भी बात नहीं है, तो साहित्य की रचना ये भी, देखिए साहित्य रचना ये सब कभी जो है तो सही वर्ड नहीं होता है। तो भाषा का परिवेश मैं अलग से निगेटिव पॉजिटिव जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने हैं, वो मैं अलग से उस पर वीडियो बना दूंगा। तो जब भी निगेटिव पॉजिटिव वर्ड आप छाँटना सीख जाएँ या पकड़ना सीख जाएंगे ना, तो आराम से आप जो है सो पेडागोजी या किसी भी सब्जेक्ट के आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, तो आप उसको देख लेना। तो भाषा का प्रभावी प्रयोग, जहाँ भी बच्चा जब भाषा का प्रयोग करना सीखेंगे उसका भाषा उतना बेहतर होगा। अगला देखते हैं, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? पिछले क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन ऑप्शन को फिर बदल किया है, तो कौन? सामाजिक अंतःक्रिया की, सामाजिक की जो बात करें क्या, वाइगोत्स्की महोदय करें। सामाजिक की जब भी बात आ जाए तो वाइगोत्स्की महोदय को राइट आंसर मानना है, और राइट आंसर है। आगे देखते हैं, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है क्या? भाषा सीखने और भाषा अर्जन करने में मुख्य अंतर का आधार, देखिए क्वेश्चन कहाँ से टर्न कर रहा है, ये देखिए मुख्य अंतर का आधार क्या है। तो इसका ऑप्शन दिया है साक्षरता, बी में है पाठ्य सामग्री, सी में है भाषा परिवेश, और डी में है भाषा आकलन। बताइए, साक्षरता नहीं, पाठ्य सामग्री ये भी नहीं, भाषा आकलन, भाषा का आकलन है नहीं, भाषा परिवेश जो है, भाषा सीखना और भाषा अर्जित करने मुख्य क्या? भाषा परिवेश। वैसा माहौल होना चाहिए बच्चे को, जो है सो माहौल दीजिएगा तो किसी भी लैंग्वेज को आप आसानी से बच्चा सीख जाता है। जैसे आप भारत में हैं, भारत से आप अमेरिका चले गए, आप वहाँ के बच्चे जब जाएंगे वहाँ पे अमेरिका, तो वहाँ की लैंग्वेज आसानी से सीख जाएंगे, उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए भाषा परिवेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कहता है कि किसी विषय को सीखने का मतलब उसकी खाली स्थान को सीखना। तो इसका ऑप्शन दिया है अवधारणाओं, विषय वस्तु उपयोगी, अवधारणाओं, शब्दावली विषय वस्तु। तो किसी विषय को सीखने का मतलब उसकी अवधारणा, देखिए उसकी अवधारणा को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना है क्या? उसकी शब्दावली को सीखना। तो राइट आंसर क्या? सी नंबर हो जाएगा मेरा। आइए अगला देखते हैं, भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है? भाषा अधिगम में बोधगम्य के क्या निवेश, भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन दे रखा है, बच्चों को ऐसी भाषाई अवसर
उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो। दूसरा में बच्चों को लक्ष्य भाषा के अधिगम अवसर उपलब्ध कराना। कहानी सुनने के माध्यम से भाषा अधिगम को रोचक बनाना। कक्षा की दीवार पर बच्चों की रचना प्रदर्शित करना। ये ऑप्शन ए नंबर देखिए कितना बेस्ट और सुटेबल आंसर है। बच्चों को ऐसी भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो। बच्चों बोधगम्य अधिक का होता है कि बच्चे की एक भाषाई अवसर एक लेवल थोड़ा सा ऊपर, तो ये बिल्कुल सही आंसर और सही सटीक आंसर है। बच्चों को ऐसी भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उसकी भाषा की एक स्तर ऊपर हो, बिल्कुल सही आंसर है। तो अगला देखिए, निम्न में से किसका निकट क्षेत्र कहते हैं? निकट क्षेत्र किसे कहते हैं? ऑप्शन इसका दिया है मस्तिष्क का वह भाग जो भाषाई विकास के साथ कार्य करता है। तो जाएगा नहीं। मस्तिष्क की यहाँ बात है। बच्चे का वास्तविक विकास एक दूसरे की सहायता से कर सकने वाला काम के बीच का अंतर है। अंतर यहाँ पे नहीं हो रहा है। सी में बोल रहा है भाषा में प्रवाह जो बच्चे किशोर अवस्था में पहुँचने पर अर्जित कर। बिल्कुल सही बात। भाषा में प्रवाह मतलब फ्लुएंस, मतलब बिना डर के बच्चा भाषा एकदम जैसे दोस्त के साथ बिना डरे भाषा अपनी बातचीत करते हैं दोस्त से, तो एक फ्लो में बात करते हैं, तो वो सबसे प्रवाह में वो सबसे बेस्ट होता है। तो वही यहाँ पे क्या है कि भाषा में प्रवाह जो बच्चे किशोर अवस्था में पहुँचने पर अर्जित करते हैं। इसको 1 या 2 बार देख लीजिएगा, आपको इस सब क्वेश्चन कभी गलती नहीं आना, कभी छूटेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं? अनुकूलन और समायोजन, ये दोनों वर्ड कौन? पियाजे महोदय दिए हैं। कौन? अनुकूलन और समायोजन पियाजे महोदय दिए हैं। ये इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। समायोजन और अनुकूलन, देखिए समय के अनुसार या प्रकृति के अनुसार ढलना अनुकूलन कहलाता है। समायोजन वह होता है जो किसी पुराने ज्ञान को नए ज्ञान में उसको चेंज करके और फिर जो ज्ञान होता है तो उसको समायोजन कहता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? जीन पियाजे महोदय ने क्या दिए हैं? समायोजन और अनुकूलन, जीन पियाजे महोदय ने। अगला देखते हैं। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि खाली स्थान से उसका नाता न टूटे। बताइए आप लोग कमेंट करके। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा का परिभाषा नहीं, ये तो गलत बात है। व्याकरण रचना, व्याकरण सीखना है बच्चे को। आप भाषा सीखने का क्या प्रथम बच्चे में प्राथमिक में ही तो भाषा प्रयोग जितना भाषा बच्चे को आप भाषा प्रयोग करने के मौके अवसर देंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से वो सीख पाएंगे। तो भाषा प्रयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन मिस्टेक भाषा अर्जन की प्रक्रिया क्या है? भाषा अर्जन की प्रक्रिया क्या है? सहचरी जन, समयजन, युक्त जन। भाषा पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया क्या है? युक्त जन है। बिल्कुल सही बात, युक्त जन है भाषा पियाजे। ये बहुत क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये, और हर बार बच्चे ये सहचरी को ऑप्शन सही मान लेते हैं, जो कि ये गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा युक्ति जन्य होगा। इसलिए युक्ति जन्य इसको ऑप्शन टिक करके आइएगा, ऐसा नहीं कि अभी गलती कर दीजिएगा। इस स्टीफन क्रिसन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है? तो इसका ऑप्शन में दिया गया ए सीखना, बी अर्जन करना, सी सुनना और डी संप्रेषण। तो इसका स्टीफन क्रिसन जो महोदय जो दिया था, इसका अचेतन प्रक्रिया था संप्रेषण को जो है तो एक अचेतन प्रक्रिया माना है स्टीफन महोदय। ये भी बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन उतना प्रचलित नहीं हुए, लेकिन उन्होंने एक अचेतन प्रक्रिया दी है जो संप्रेषण है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार भाषा विकास खाली स्थान से तक होता है क्या? पियाजे के अनुसार, पियाजे महोदय जो बताया है भाषा अर्जन करने आत्मकेंद्रित बताया है। आत्मकेंद्रित पहले बच्चे खुद सीखेगा, उसके बाद समाज में सीखता है। उसका कहने का ये सेंस है कि आत्मकेंद्रित से सामाजिक, पहले खुद सीखता है बच्चे, उसके बाद समाज में सीखता है। लेकिन वाइगोत्स्की महोदय ने क्या कहा था कि बच्चे पहले समाज में ही सीखते हैं, समाज से ही सीखते हैं, समाज में सीखते हैं। तो आत्मकेंद्रित से सामाजिक की ओर यहाँ पियाजे महोदय की तरफ की जाता है, आत्मकेंद्रित से सामाजिक। और ये वाइगोत्स्की महोदय जी के सामाजिक से आत्मकेंद्रित मतलब अहम केंद्रित होने का है, तो ये वाइगोत्स्की महोदय का। लेकिन इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आत्मकेंद्रित से सामाजिक। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे खाली स्थान का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। वाइगोत्स्की महोदय जो खुद से बच्चा बोल के जैसे बात करता है कि हाँ ये वाला पेंसिल कहाँ है, वो कलर कहाँ है, वो खुद से ही बातें करता है। तो वाइगोत्स्की महोदय ने उसे व्यक्तिगत भाषण दिया है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, और ऐसा नहीं कि एक बार ऑफलाइन में ऑनलाइन में एक करके नहीं, हर बार रिपीट होता आया है। चाहे ऑफलाइन मोड में ये क्वेश्चन देख लीजिए, चाहे ऑनलाइन मोड का क्वेश्चन देख लीजिए, हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो क्रियाएं, साहित्य भी नहीं, लिख खिलौना, ये सब जो है सो आपको भ्रमित करने के लिए ऑप्शन दिए। इसका राइट आंसर कौन कौन है? सी, बाल क्रियाएं, बाल कविताएं के माध्यम से बच्चा बहुत अच्छे तरीके से भाषा और उसमें एक्टिव तरीके से सुनते हैं बच्चा, जिससे उसका भाषा का विकास बहुत अच्छी तरीके से होता है। आइए अगला देखते हैं। भाषा को सर्वोत्तम तरीके से सीखा जा सकता है क्या? भाषा को सर्वोत्तम तरीके से पृथकता में नहीं, अलग अलग करके बच्चे को भाषा नहीं, वर्णमाला क्रम में, ये भी नहीं। जब एक शब्द करके प्रस्तुत किया जाए, ये भी नहीं। संदर्भ में, यहाँ ये भी क्वेश्चन सही है और ये भी आंसर सही है और ये भी लग रहा है, लेकिन जो भाषा को सर्वोत्तम तरीके से सिखाया जाता है वो वर्णमाला के क्रम में ही। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है सही सी मान के चलेंगे, राइट आंसर सी सही है। बहुत अगर ये नहीं रहता वर्णमाला तो संदर्भ हो जाता, लेकिन तो यहाँ पर वर्णमाला दिया इसीलिए वर्णमाला, संदर्भ दिया इसलिए वर्णमाला भी दिया तो वर्णमाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है? एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो बच्चों को भाषा उपयोग करने का अवसर देना, यानी बच्चे को जितना हम मौका देंगे भाषा यूज करने का, जितना बात करने का मौका देंगे, उतना ही ज़्यादा वो प्रभावशाली तरीके से भाषा सीखेंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इसी तरह से रिपीटेड क्वेश्चन, तो एक बार जरूर इसे देख लें। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होता है, चाहे ऑफलाइन मोड हो चाहे ऑनलाइन मोड हो। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि किसी भी प्रकार की वीडियो आए तो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।